स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आज हम आपको देने जा रहे हैं ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन वीडियो है। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आए उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि जो भी हम आपको वीडियो दें वो आप तक जो है एकदम पहुंच सके। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। व्हाट इज द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है? तो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl बना, तो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, कि इक्वल वॉल्यूम हो अगर ऑल द गैसेस का। कंटेनर के अंदर आपने दो गैस रख दी और इक्वल वॉल्यूम रखा उसका, एक में हाइड्रोजन एक में क्लोरीन। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम रखा और कंडीशन भी आइडेंटिकल है। कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल कंडीशन है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कितने होंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जब इक्वल वॉल्यूम होगा दोनों गैस का, और वो भी अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है, ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके आगे लिख सकते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर की आइडेंटिकल कंडीशन होगी तो। ठीक है, आगे देखें, व्हाट इज द मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है बोल रहा है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल कह रहा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है। आप कहोगे वो तो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये कहाँ होता है मॉलिक्यूल। जैसे H होता है, H2 थोड़ी होता है। H2 का मतलब मॉलिक्यूल और H का मतलब एटम। बट H जो है ना फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। अब भाई जो फ्री स्टेट में रह नहीं सकता उसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट। हम स्मॉलेस्ट क्या कह रहा है, देखो, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब व्हिच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में रह सकता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। वैसे इससे छोटा भी होता है जिसे आप एटम कहते हैं, लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता एटम। ठीक है, उनमें तो रह सकता है फ्री स्टेट में, जिसमें कि जैसे वो है आपके कोई ऐसे होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल और एटम एक ही होते हैं, जैसे हीलियम। हीलियम गैस ले लो, हीलियम एटम, हीलियम मॉलिक्यूल, सबका जो है H ही होता है, मॉलिक्यूल का भी एटम का भी हीलियम में। तो वो तो एक ही बात हुई दोनों। बट ये देखना, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है सब्सटेंस का व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड एज, मॉलिक्यूल क्लासिफाइड होता है, एक तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल समझो आप पहले। होमो एटॉमिक व्हेन ए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से आपने बना H2 बन गया, H2। ठीक है, HH मिलके H2 बन गया। हीलियम, हीलियम से तो वही H ही बनेगा, He2 तो बनेगा नहीं, मॉलिक्यूल वही होता। N2, NN मिलके N2 बन गया, OO मिलके O2 बन गया, 3O मिले तो O3 बन गया, ओजोन कहते हैं जिसे, ओजोन O3। 4 फास्फोरस मिले एटम तो P4 बन गया, ऐसे करके ETC। ठीक है, ये है, ये होमो एटॉमिक हो गए, होमो एटॉमिक। ठीक है, होमो का मतलब होम का मतलब भी, होम का मतलब भी तो आप समझते हो, घर। घर का मतलब एक ही घर वाले हैं, जो एक से वाले हैं, वो हो गए होमो। ठीक हो गया। अब एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मतलब अलग अलग घर वाले हुए हेट्रो एटॉमिक। जैसे एक H एक Cl मिलके अलग अलग घर के हुए H और Cl, तो वो क्या बन जाएगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, जैसे H2SO4 हो गया, उसमें खूब सारे अलग अलग घरों के
मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक H, एक S और O हैं, कई सारे H के भी 2 हैं, S का 1 है, तो खूब सारे अलग अलग वाले मिल करके जो बना रहे हैं वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। क्या कह रहा है, वह ये मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम्स ऑफ द मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक जो है ना एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बना, देन इट इज सेड टू बी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो उसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। HCl, H2O, H2S, H2O4, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल कोई भी हो आप दे सकते हैं मॉलिक्यूल। दे आर क्लासिफाइड एज, अब ये जो हेट्रोएटॉमिक होते हैं ये क्लासिफाई हो सकते हैं कैसे, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है, etc, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे HCl है, HCl में कितने एटम है, एक H का, HCl का 2 एटम है तो 2 से हो गया डाई एटॉमिक। H2O है, H2O में H के 2 हैं और O का 1 है, यदि कितने एटम हो गए 3, तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक। ऐसे करके जितने भी एटम हो, सारे एटम, ठीक है, उनको मिला लो, उतना एटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, ऐसे करके होती जाती है, ठीक। डिफाइन AMU, अब AMU को डिफाइन करना है आपने। AMU वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डबल एस लिख दिया है इसके ऊपर। डिफाइन AMU, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या लिखा आंसर मेरे को, AMU इज द यूनिट ऑफ मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम की यूनिट होती है AMU, ठीक है। 1 AMU, अब बता रहा है क्या डेफिनेशन, 1 AMU इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसमें से सबसे जो मोस्ट स्टेबल होता है, जो रह सकता है वो नेचर में, आपके आसपास नेचर में, वो होता है कार्बन 12। और कार्बन 13 जो होता है 14 अनस्टेबल होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं नेचर में, उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की बात की जाएगी, जो हर समय सामने रहे, तो कार्बन 12। तो कार्बन 12 और वो स्टैंडर्ड भी होता है। कार्बन क्यों लिया जा रहा है आप कहोगे, ऑक्सीजन में क्या हो गई कमी, बेचारे में ऑक्सीजन में क्या कमी हो गई, दूसरे में क्या कमी हो गई, क्या आप कार्बन का ही ले रहे हो नाम। तो कार्बन स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, हमें कार्बन को स्टैंडर्ड बना दिया है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, जो 3 वैलेंसी के होते हैं, एक 5 वैलेंसी वाले होते हैं, 2 वैलेंसी वाले, 1 वैलेंसी वाले। तो 4 ऐसा है वो बीच का है, 4 वैलेंसी वाला जो बीच का है वो, ठीक है। तो कार्बन को स्टेप से लेके चला जाता है, तो स्टैंडर्ड मान के। तो वो कार्बन का जो एक एटम हो, एक बिंदा ले लो कार्बन का, मतलब एक एटम, तो उसका जो वेट हुआ उसका कर दो 1/12, ठीक है। तो वो जो आएगा मास, उसको बोलेंगे 1 AMU। 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of an atom of the carbon 12। इतनी सी डेफिनेशन है। अब देखो, पहले हम आपको ये बात सिखाते हैं कि 1/12 ये मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 कैसे निकालोगे आप। कार्बन 12 होता है, उसके एक एटम का मास कैसे निकालोगे। देखो, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कहते हो, मॉलिक्यूलर मास कहते हो, वो कितना होता है 12। कार्बन 12 नाम ही है उसका, कार्बन 12 का मतलब उसका एटॉमिक मास 12 हो गया, या मॉलिक्यूलर मास कहते हो 12 हो गया। इसका मतलब एक एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ये है, मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं जिसे, मोल कॉन्सेप्ट, कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। इसका मतलब क्या है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे। मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर लो, हटके थोड़ा, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 ग्राम
ऑक्सीजन एटम जो होते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लो आप, उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, इसके बराबर एटम्स होंगे। ओके, बात समझ लो। तो कार्बन पे फिर से आ जाओ, कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, तो इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वेट है वो कितने ग्राम है? 12 ग्राम। तो देखो ये क्या लिखा है कि सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम, तो इसलिए एक एटम का कितना हो गया? एक का 1 एटम ऑफ कार्बन वे हो गया 12 अपॉन ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 12, इसको n कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर n। तो 12 अपॉन n आ गया, 12 अपॉन n मतलब एक एटम का जो वेट है कार्बन के वो 12 अपॉन n निकाल दिया हमने पहले, ठीक है। अब देखो आप 1 AMU इसको टू हमने कितना बताया डेफिनेशन में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हमने वो निकाल दिया है अलग से, ये निकाल दिया 12 अपॉन n, 12 से 12 कटा 1 अपॉन n, n की वैल्यू डाल दी, इसको करा डिवाइड तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम इतना आ गया। इसका मतलब 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। आप ध्यान रखना कहीं भी मास आए और AMU में लिखा हो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो आपने, AMU को ग्राम में, तो आप फौरन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में चला जाएगा, और ग्राम के केजी भी 10⁻³ और करके इसमें 10⁻³ और करके केजी में कन्वर्ट किया जा सकता है मल्टीप्लाई करके 10⁻³ से, ठीक है। एक बार ध्यान रखना ये जो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम ये है ना नंबर, इसको U के नाम से भी जाना जाता है, U, तो इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज U, इसको U भी बोलते हैं, मीन्स AMU है ना AMU, इसको U भी कहते हैं। U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड स्केल मास होता है यूनिफाइड, U का मतलब यूनिफाइड, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं यूनिफाइड, यूनिफाइड, ठीक है। तो U बोल देते हैं इसे, जैसे कहीं पे कोई वो लिखा है मास तो उतना U लिखा हो, U का मतलब समझ जाना कि यूनिफाइड है, इसका मतलब AMU ही है वो, AMU की शॉर्ट फॉर्म, जैसे किसी का नाम राजीव होता है तो उसे राजू कह देते हैं, राजू, तो AMU को U कह देते हैं, U, राइट, तो वो एक ही चीज है और उसका मतलब होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। देखिए नया क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इसका टू होगा मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एक एटम का मास ले लो गिवन एलिमेंट का, और नीचे अपॉन में 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 जो है उसके एक एटम का मास ले लो 1/12 करके, उसका मास ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन 12 उसका 1/12 किया, और ऊपर है मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट होगा, और नीचे जो है वो कार्बन 12 से चलेगा, नीचे अपॉन में कार्बन 12 है, ऊपर ऑक्सीजन भी हो सकता है यहाँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ एन एटम ऑफ द, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन वो आ गया, और नीचे 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, नीचे वही चलेगा कार्बन 12। तो ये फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो आप जो है इससे डेफिनेशन बना लेंगे क्या, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो, मास ऑफ एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, देखो मास ऑफ एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट टू द, ये अपॉन जो है उसे लिखते हैं टू द, ये लिख देंगे नीचे वाला 1/12 का मास ऑफ एन एटम द कार्बन 12। फिर दोबारा देख लें,
ये जो यहाँ अपॉन आता है इसे रेशियो कहते हैं, रेशियो, ये इज इक्वल टू है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ किस चीज का रेशियो, मास ऑफ एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट, और फिर अपॉन को लिखते हैं 2 TO2 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। पूरा क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन हो गई इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास की। फार्मूला ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल्स होंगे इससे। व्हाट इज द आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास क्या होता है, आइसोटोपिक मास का मतलब वहां पर मास बताना है जहां पर कई आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर 1H1 1H2 1H3 होता है, ठीक है। और क्लोरीन है, क्लोरीन में जो है नेचर में क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो जहाँ आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर तो वहाँ पर ये निकलता है आपके आइसोटोपिक मास, मतलब वो जो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उनका एवरेज लेना पड़ता है, उनके जो मास होते हैं रिलेटिव मास AMU में उनका एवरेज लेना पड़ता है। तो देखो लिखा भी है ब्रैकेट में एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, इससे क्लियर हो जा रहा है। एवरेज ले लो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, जो उसके डिफरेंट आइसोटोप होते हैं, ठीक है, उनका, तो वही आइसोटोपिक मास है जो आएगा निकल के। जैसे हम क्लोरीन का कंसीडर करते हैं, आपको पता होगा 35.5 कंसीडर करते हैं, वो आइसोटोपिक मास होता है उसका। कैसे निकलता है देखो आप ध्यान से, एन एलिमेंट में है 2 और मोर आइसोटोप, तो आपको पता ही है भाई, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसके 2 या मोर आइसोटोप हो सकते हैं, ठीक। जैसे क्लोरीन है 35 एंड Cl 37, 2 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 1H1 1H2 1H3। तो एन एलिमेंट में है 2 और मोर आइसोटोप, ठीक है, वी नो। आगे आइसोटोपिक मास को डिफाइन करना है, इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ, किसका एवरेज बताया हमने, किसका एवरेज बताया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। ये जितने भी आइसोटोप्स हों उनका क्या ले लो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स का एवरेज ले लो, एवरेज। 2 है तो इनका एवरेज ले लो, 2 3 है, जैसे हाइड्रोजन में 3 होता है तो 3 का एवरेज ले लो। तो इस टाइप से करके ले लिया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, Cl occurs in nature as 2 isotopes। कौन कौन से, Cl 35 Cl 37, which are in the ratio 3:1। ये होते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि 3:1 में होते हैं ये दोनों आइसोटोप। तो आइसोटोपिक मास मींस रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका 2 हो गया। Cl जो है इसका कितना ऊपर लिखा है 35 इंटू 3 कर दो, प्लस 37 इंटू 1 कर दो, 1 रेशियो में, अपॉन में इनका जो है सम लगा दो, तो ये रेशियो है इनका सम 3 + 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके कर डिवाइड 35.5 AMU आ जाएगा, ठीक है। तो हम ध्यान रखना क्लोरीन का 35.5 कंसीडर करा करेंगे, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1 1H2 1H3, उनका भी हम जो आइसोटोपिक निकालेंगे मास वो कंसीडर करा करेंगे। हम कंसीडर करते हैं कितना, हाइड्रोजन का 1.1 लेते हैं, 1 आप लेते हो 1 हाइड्रोजन का, 1 नहीं होता हाइड्रोजन का, सही होता है 1.008 AMU, ये होता है हाइड्रोजन का, ठीक। ये जो है आइसोटोपिक मास है, ये कंसीडर करना चाहिए सब जगह। हम अपनी इजीनेस के लिए 1 ले लेते हैं, लिख देते हैं 1H1 ऐसे करके, ये 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। 1 नहीं होता, 1.008 AMU होता है उसका एग्जैक्ट, सही।